अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन जैनसन को भारत में आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जैनसन को मंजूरी मिलने के बाद भारत में अब तक कुल 5 कोरोना वैक्सीन को अनुमति दे दी गई है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के अलावा रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी और मॉडर्ना शामिल है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को भारत में स्वीकृति मिलने के बाद यह मॉडर्ना के बाद देश में स्वीकृत हुई दूसरी विदेशी वैक्सीन है। मॉडर्ना भारतीय कानून में अपने अनुरूप बदलाव की मांग कर रहा है, इसलिए यह वैक्सीन आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद भी आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई है। फाइजर की भी मंजूरी इसी संबंध में सरकार के पास अटकी हुई है, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन की जैनसन को भारत सरकार ने सभी मंजूरियां दे दी है। जैनसन को गंभीर बीमारी के खिलाफ 85% और कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए सामान्य मरीजों पर 93% कारगर पाया गया है। भारत में अभी सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। सरकारी केंद्रों पर कोविशील्ड कोवैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में स्पुतनिक वी भी उपलब्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर बताया कि जॉनसन की एकल खुराक कोविड-19 वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी वैक्सीन बास्केट का विस्तार किया है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान ने एक और अहम पड़ाव को छू लिया है। अब तक देश में कोरोना वैक्सीन की 50 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी हैं। अकेले शुक्रवार को 43 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी। वैक्सीनेशन ड्राइव के इस मील के पत्थर को पार करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर तारीफ की। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान के इस अहम पड़ाव को पार करने पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर बताया कि भारत को कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ खुराकों को लगाने में 85 दिन का वक्त लगा। 10 से 20 करोड़ पहुंचने के लिए 45 दिन लगे। 20 से 30 करोड़ पहुंचने में 29 दिन लगे, जबकि 30 से 40 करोड़ पहुंचने में 24 दिन का वक्त लगा और 40 से 50 करोड़ पहुंचने में केवल 20 दिन लगे। इस तरह अगर 10 करोड़ खुराकों को पैमाना माना जाए तो हालिया 10 करोड़ खुराकें सबसे कम वक्त में लगाई गई हैं। देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले इसे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए खोला गया, फिर 2 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी इसमें शामिल किया गया। 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के और 45 साल से ऊपर गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत 1 मार्च से की गई। बाद में 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया। 1 मई से देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन को खोला गया। भारत का कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।